हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स मैथ्स की सीरीज में। अभी हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में अप्रॉक्स 80% कोर्स हम कवर कर चुके हैं। लास्ट हमारे जो 9 सेशंस अब तक कंप्लीट हुए हैं उनमें हमने जाना डिफरेंशिएशन क्या है, किस तरह से इसकी प्रोसेस होती है, व्हाट आर द फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और उसके बाद हमने जाना कि क्या क्या तरीके होते हैं एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के, डेरिवेटिव फाइंड करने के। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमने जाना जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो किसी काम का नहीं है, लेकिन इन द वेरियस एग्जामिनेशन लाइक बोर्ड और लाइक समथिंग जो हमारी टेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होती है वहां पर वो मेथड काम करता है। उसके बारे में हमने चर्चा की है। उसके अलावा जो पैरामेट्रिक फंक्शंस है, लॉगरिथमिक फंक्शंस है, इनके बारे में सारी बातें हम जान चुके हैं। और अब आज हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस को यहां सॉल्व करने जा रहे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हैं। तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारी होने वाली है। तो बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर ना देते हुए आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन, जहां पर हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं, एग्जाम पैटर्न पर डिपेंडेंट है। तो शुरू करते हैं, आइए। जी हां, यहां पर क्वेश्चन एक हमारे सामने आता है और इस क्वेश्चन में y is equals to tan inverse root of x minus root of a upon 1 plus root of a dot x लिखा हुआ है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। नॉर्मल एक डेरिवेटिव की बात की जा रही है, ठीक है, और दूसरा कुछ भी नहीं है, बड़ी बात कोई नहीं है। और कुछ ऑप्शंस हमारे सामने हैं, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आंसर तो इसी में कोई एक है, तो आइए टिक करते हैं कौन सा आंसर सही है। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखिए क्वेश्चंस को अगर हम डायरेक्टली करें, वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ऐसा होता है? जी हां, निश्चित रूप से ऐसा होता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फंक्शन में x जो होगा वो हमारा पूरा ये नंबर होगा, और ऐसी स्थिति में क्वेश्चन को सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एज ए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने में बहुत लंबा टाइम लेगा, तो ऐसा नहीं करेंगे हम क्या करने वाले हैं, आइए बात करते हैं। वी नो द आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी है जिसे हम जानते हैं, क्या है? अगर हम बात करें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तब हम क्या कहेंगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? जी हां, निश्चित रूप से। तो अब यहां पर अगर कंपेयर करें हम इन द गिवन फंक्शन, तो x कौन हो गया, रूट ऑफ a, y कौन हो गया, रूट ऑफ x। ठीक है, ऐसा हुआ। तो यहां पर हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय रूट a और y को सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय रूट x। ओके, तो ये वैल्यूज बन गई। तो अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, इट्स tan इनवर्स रूट a माइनस tan इनवर्स रूट ऑफ x। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू है। ओके, सो दैट dy dx, अब डिफरेंशिएट करना है हम इसे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x किया, तो यहां पे tan इनवर्स a, इट्स अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो चुका है, माइनस अब tan इनवर्स x, तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और फिर करना है हमको डिफरेंशिएशन रूट x का, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हुआ, माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x 1 प्लस x। ओके, द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी को यूज हमें करना है। ओके, ये आइडेंटिटी यूज करना, और क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ हमने सॉल्व यहां पे कर दिया है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और जो आइडेंटिटी हमें यूज करनी है उसे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं कि किस तरह से हमने इस पैटर्न को यूज किया है यहां। दैट्स ऑल। ओके, तो अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है, मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूं यहां पे। इफ fx इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोला जा रहा है, fx इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके,
इट्स अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। इफ, फिर बात होती है यहां, इफ f1 इज इक्वल्स टू f माइनस 1, ये कोई क्राइटेरिया है, एक हमें एक हिंट गिवन है कि फंक्शन जो होगा वो इसको फॉलो करेगा, इस गिवन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, f1 इक्वल्स टू f माइनस 1 है, एंड आफ्टर इट a1 a2 a3 आर इन AP। AP मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AP? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में है यहां पे। ओके, देन f डैश a1 f डैश a2 f डैश a3 आर इन। हमें यहां पर बताना है कि अगर a1 a2 a3 अगर फॉलो करते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करते हैं, तो f डैश a1 f डैश a2 f डैश a3 जो होंगे वो गिवन ऑप्शंस में से किस सीरीज को फॉलो करने वाले होंगे, यह बात हमें करनी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, बिल्कुल वही मैंने यहां पे लिखा है, इसे हमने कंसीडर किया है। इट्स अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वल्स टू 0 नहीं लेना है, बिकॉज इट्स ओनली पॉलिनोमियल नॉट एन इक्वेशन। इक्वेशन नहीं है तो वहां 0 नहीं लेना है। ओके, तो इस तरह से हमारा fx जो है, जो हमारा fx है वो क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां बोला गया है f1 इज इक्वल्स टू f माइनस 1, तो यहां से भी कुछ ना कुछ हमें मिलने वाला है, कोई ना कोई जानकारी हमें मिलने वाली है। तो इस तरह से देखिए f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 क्या हो गया, a प्लस b प्लस c, और f ऑफ माइनस 1 क्या होगा, a माइनस b प्लस c। अब जैसा कि बोला गया है इन द गिवन f1 इक्वल्स टू f माइनस 1, तो कंपेयर करते हैं इसे, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू, ये c है यहां पे, a माइनस b प्लस c। तो इस तरह से हमें मिलने वाला है b इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये एक बात हो गई जो फंक्शन में हमें गिवन है, b को मैंने 0 बना दिया है, तो b 0 हो गया है। तो b 0 करने के बाद जो फंक्शन बचेगा हम उसकी बात करेंगे यहां पे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो बात है b 0 हो गया है ना, b 0 होने के बाद जो हमारा फंक्शन होगा fx, fx क्या है यहां पे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, जो हमने कंसीडर किया था, लेकिन अब b 0 है, तो b 0 होने पर जो fx बचता है, जो बनता है, वो क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस c हो गया, ax स्क्वायर प्लस c हो गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप क्या होगा, यहां बोला गया है इन दिस क्वेश्चन a1 a2 a3 आर इन AP। एक बात यहां पे ये भी है, तो इसी की बात करते हैं, a1 a2 a3 आर इन AP, सो दैट इट्स गिवन a1 a2 a3 आर इन AP। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में है, तो यहां पे रिजल्ट क्या बनेगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, ऐसा होगा, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2, ऐसा होगा। तो अब आगे की बात करते हैं, ये रिजल्ट भी हमने बना लिया है। अब आगे की बात करते हैं जो फंक्शन ने हमसे डिमांड की है। पूछा गया है f डैश a1 f डैश a2 f डैश a3 का यहां पे क्या सीन होगा। ओके, तो इस बात को समझने के लिए अब हम बात करते हैं, देखिए किस तरह से होगा ये, f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव, fx क्या है, ax स्क्वायर प्लस c, तो f डैश x क्या बनेगा, 2ax
और अब अगर हम बात करें एफ डैश ऑफ A1 तो ये कितना हो गया 2A1। अब बात करें एफ डैश ऑफ A2 तो क्या बन जाता है 2A2। एफ डैश ऑफ A3 तो क्या बन जाता है 2A3। ओके, 2A1 2A2 2A3। ओके, अब पता करना है कि इनका जो सीक्वेंस है वो किस प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, मालूम करना है ये किस प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो देखिए मैंने किया यहां पे एफ डैश, पहले इसको सीरीज को चेक करते हैं हम, क्या ये ज्योमेट्रिकल सीरीज बनेगी या अर्थमेटिक सीरीज बनेगी। तो पहले मैं अर्थमेटिक सीरीज के लिए इसे चेक कर लेता हूं एक बार। ओके, तो एफ डैश A2 माइनस एफ डैश A1 क्या हो जाएगा 2A2 माइनस 2A1। 2A कॉमन है, अंदर क्या बचता है A2 माइनस A1। बिल्कुल इसी तरह से हमने चेक किया यहां पे एफ डैश A3 माइनस एफ डैश A2, तब हमें क्या मिलने वाला है यहां पे 2A3 माइनस 2A2। 2A इज कॉमन और बन गया A3 माइनस A2। तो अब अगर हम कंपेयर करें किसे, अब अगर हम कंपेयर करें इस वैल्यू को और इस वैल्यू को और इनका डिफरेंस अगर हम चेक करें तो क्या मिलने वाला है। देखो A2 माइनस A1 2A, A3 माइनस A2 2A, 2A इज कॉमन, मींस जो डिफरेंस यहां A2 और A1 के बीच आ रहा है बिल्कुल वही डिफरेंस यहां A3 और A2 में आ रहा है। कैसी स्थिति में, फर्स्ट डेरिवेटिव पे। और इससे पहले गिवन है हमें, क्या गिवन है हमें गिवन है कि A1 A2 A3 आर इन AP। ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है, थोड़ा सा इसे समझ लीजिएगा अच्छे से, ये गिवन है यहां पे। तो A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, बिल्कुल यहां पर बात होगी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 और 2A तो कॉमन है ही दोनों में। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज सेम हो गई, मींस वी हैव f dash A1 f dash A2 minus f dash A1 equals to f dash A3 minus f dash A2। ओके, तो इसका मीनिंग क्या बन जाएगा, इसका मीनिंग होगा f dash A1 f dash of A2 f dash of A3 आर इन AP। ये AP को फॉलो करेंगे। ओके, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस जो एक बेसिक डिफरेंस है टर्म्स में वो इक्वल है, A1 A2 A3 का डिफरेंस इक्वल है, तो यहां f ऑफ A डैश A1 f डैश A2 f डैश ऑफ A3 ये बैलेंस भी सेम है। इसलिए हम कहेंगे इस प्रश्न के लिए कि यहां पर होने वाला है ऑप्शन ए जो होगा, AP जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। AP जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दैट्स ऑल। बढ़े आगे, अच्छे से देखिएगा और इसे वापस एक बार आप रिपीट करके इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। एक बार आपने देखा, इस तरह से आप प्रोसेस को फॉलो करना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहां लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल्स टू, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बिल्कुल ऐसे फैक्टर्स बनाकर इस बात को यहां दोहराया जाता है, इस फैक्टर्स को दोहराया जाता है, क्योंकि कई बच्चे आइडेंटिटी को यूज करे बिना इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो अपना टाइम इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेंड कर देते हैं, टाइम कंज्यूम कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, मैंने यहां बना दिया है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इज टू पावर 1/4, 1 माइनस एक्स इज टू पावर 1/4 डॉट
1 प्लस एक्स इज टू पावर हाफ। तो अगर यहां बात करें हम इन दोनों फैक्टर्स की, तो इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या बना सकते हैं, वी कैन राइट इट 1, देखो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो a स्क्वायर माइनस b कौन है, 1/4 का स्क्वायर डॉट 1 प्लस एक्स इज टू पावर हाफ। तो फाइनली क्या बन गया यहां पे, 1 माइनस एक्स इज टू पावर हाफ और 1 प्लस एक्स इज टू पावर हाफ। फिर से हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं, a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मेट में। तो अब y क्या बन जाएगा, अब y बन जाएगा अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस एक्स। y क्या बन गया, 1 माइनस एक्स। ठीक है, हमने यहां पर a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी को यूज किया है। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है और इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, क्योंकि y तक तो हम पहुंच चुके हैं। तो अब dy dx जो होगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 तो क्या हो जाएगा 0, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा यहां पर -1। तो dy dx आ चुका है यहां -1, दैट इज द करेक्ट आंसर, ये बन चुका है। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कहीं आप इसे प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करने में अपना टाइम खराब ना करें। ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल ये उम्मीद बनती है कि ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, डिफरेंशिएशन में जो हमारा फर्स्ट सेशन है, थ्योरेटिकल पार्ट मैंने वहां समझाया है, और सेकंड सेशन में हमने डिफरेंशिएशन की थ्योरम्स को कंप्लीट किया है। उसके बाद थर्ड सेशन से हमने शुरू किया था क्वेश्चंस को कंप्लीट करना। तो आप फर्स्ट और सेकंड सेशन को, दोनों सेशंस को एक ही टाइम पीरियड में आप उसे एक बार वॉच कीजिए। ओके, और फिर थर्ड फोर्थ सेशन, उसके बाद निश्चित रूप से आप जो प्रॉब्लम शीट्स मैंने आपको सॉल्व करवाई है यहां पे, उन्हें आप कर पाएंगे। और फिर एक टेस्ट सीरीज भी मैं लेके आने वाला हूं जल्दी ही, उसे भी हम सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व हमने किया और अब बढ़ते हैं यहां पर, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिवली बड़ा होने वाला है, टाइम थोड़ा सा इसमें ज्यादा लगने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं। यहां हमारे सामने जो क्वेश्चन है, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है। LHS इज y रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां दो टर्म्स हमारे सामने हैं, इन दोनों को हमें प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना होगा। और यहां सिर्फ एक ही सिंगल टर्म है, लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये x जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर है। ठीक है, देखते हैं क्या होने वाला। तो y को मैंने छोड़ा यहां और डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी 2x स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का सॉल्यूशन क्या होगा, 2x प्लस 1 का क्या होगा 0। तो 0 को मैं ऐड करके लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ दिया है और y को डिफरेंशिएट किया, तो वो क्या हो गया dy dx, वो क्या हो गया dy dx। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट साइड पे। तो यहां पर क्या होने वाला है, देखिए मैं बात करता हूं यहां लॉग से। ठीक है, लॉग की बात करते हैं। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, मींस लॉग के सामने जो भी हो वो x माना जाएगा और डेरिवेटिव बनाते समय वो इसके डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। तो ये हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करना है इस टर्म का, तो रूट का कितना हो जाएगा 1/2
एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अब जो स्क्वायर रूट की इंटरनल टर्म है उसे डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, वही 2x प्लस 1, तो ये 2x हो गया, और अलग से माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, ये हमने किसका डिफरेंशिएशन किया है, इस पूरी टर्म का। देखिए लॉग का हुआ 1/x, तो ये पूरा टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में होगा। फिर स्क्वायर रूट वाले पार्ट का किया 1/2, स्क्वायर रूट एज इट इज होगा, जो स्क्वायर रूट की इंटरनल टर्म है उसे हमने डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद x को -1 हो गया। ओके, अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब जो रिक्वायर्ड है, बात क्या रिक्वायर्ड है हमें, यहां पे क्या चीज हमें फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू बतानी है, इस टर्म की वैल्यू बतानी है। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ बनाने वाले हम। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें और सेपरेशन करते हैं, इसे अच्छे से बना देते हैं। क्या होगा, देखिए 2 से 2 का कैंसिलेशन हुआ, वी हैव एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई डी एक्स। बात करें अगर LHS सॉरी RHS, तो यहां भी देखिए सिंपली इस टर्म में या 2 से 2 का कैंसिलेशन हो रहा है, ये टर्म एज इट इज यहां पे आने वाली है, 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। और फिर बात करें यहां पर, तो हमें मिलने वाला है x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे टेकिंग LCM, तो यहां हमें क्या मिलेगा, यहां हमें क्या मिलेगा, देखिए जब इसे मल्टीप्लाई करके हम LCM यहां पे LCM के थ्रू हम जब यहां सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, हमारा नंबर बन जाएगा माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहां हमें क्या मिलने वाला है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, यहां x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। मीन्स ये टर्म्स जब इनका कैंसिलेशन होगा तो -1 टाइम ये कैंसिल आउट होगी। ओके, आफ्टर इट अब थोड़ा सा आगे सॉल्व करें, तो एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई डी एक्स, क्या रिमाइंडर रहा हमारे पास, -1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो पूरे पार्ट का, पूरे इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर है इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे, जो हमारा डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। तो अब आप इस टर्म को कंपेयर कीजिए, क्या जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म थी वो हमें मिल गई। जी हां, देखिए ध्यान से, रिक्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज, तो इसकी वैल्यू बतानी है +1 करके। ओके, तो वैल्यू बन गई यहां पे 0, क्योंकि हमने जो वैल्यू फाइंड की यहां -1 है, -1 को ट्रांसफर करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 0 बचेगा, यहां पे 0 बचेगा। तो बिल्कुल इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, आस्क्ड इन 5 डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जी हां, 5 अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए if fx is equals to 1 plus nx plus n minus 1 upon factorial 2 x square n minus 3 upon factorial 3 x cube up to x is to power n, okay, then the value of f double dash x, क्या फाइंड करना है यहां पे, f डबल डैश, जी हां सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है और x इक्वल टू 1 होगा, मींस f डबल डैश f ऑफ 1। क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान है, यहां पर क्या होगा,
जो fx है, इस fx के बारे में बात करते हैं। fx इज इक्वल्स टू 1 प्लस nx n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू n टर्म्स। तो क्या आपको याद आता है यहां कुछ? क्या देखिए, यू कैन राइट इट 1 प्लस nc1 nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब एंड सो ऑन। तो क्या ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है बायनॉमियल थ्योरम, थोड़ा सा याद करो, लास्ट सेशन में हमने चर्चा की है इस बारे में। तो बायनॉमियल थ्योरम की हम बात करें तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है किसकी? 1 प्लस एक्स इज टू पावर n। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता रहा हूं, ये जो नंबर पूरा है ये 1 प्लस एक्स इज टू पावर n का एक्सपेंडेड फॉर्मेट यहां पर है। इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने ऐसा लिखा है और अब तो बेहद आसान काम हो गया है, क्योंकि f ऑफ x जो पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमें लग रहा था, इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को हमने बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब f डैश x पहला डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो क्या होगा? n 1 प्लस एक्स n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। ओके, अभी हमें क्या चाहिए? यहां पे सेकंड डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी हमें फाइंड करना है। तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा? ये n एज इट इज है, कांस्टेंट है, हमें इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है। तो n माइनस 1 यहां आगे होगा, 1 प्लस एक्स होगा और n, ये पूरा n है, यहां से हमें माइनस 1 करना है और ये कंप्लीट कर दिया हमने x पावर n का। अब 1 प्लस एक्स को करना है तो क्या होगा? 1। आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो f डबल डैश x जो हुआ, f डबल डैश x जो हुआ, ये क्या हो गया? n माइनस 1 1 प्लस एक्स इज टू पावर n माइनस 2। अब क्या है रिक्वायरमेंट? f डबल डैश ऑफ 1, तो ये हो गया n माइनस 1 प्लस 1 इज टू पावर n माइनस 2। तो इस तरह से अब ये वैल्यू क्या बन गई? n माइनस 1 n माइनस 1 2 पावर n माइनस 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर है। n माइनस 1 2 इज टू पावर n माइनस 2। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ अगर हम इस fx को, अगर इस सीरीज को हम नहीं समझ पाते, ये सीरीज हमारी नॉलेज में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि एक स्टूडेंट, एक बच्चा जो तैयारी कर रहा हो एनडीए के लिए और उसे इस सीरीज का मालूम ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बायनॉमियल थ्योरम में फंडामेंटल रूल्स है ये। तो वहां से हमने इसको जाना और इसे हमने 1 प्लस एक्स टू पावर n किया और फिर इसे हमें डिफरेंशिएशन करना है 2 बार, और निश्चित रूप से आपको आता है x टू पावर n का, और हमने यहां पे इस ऑप्शन को सॉल्व कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, देखते हैं अब क्या आने वाला है हमारे पास। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इन्हें कीजिएगा। देखिए, अब एक प्रश्न हमारे सामने है यहां पर, y इज इक्वल टू a cos nx b sin nx, देन द वैल्यू ऑफ, तो यहां पता करना है हमें। देखिए y की वैल्यू क्या है? ये वैल्यू y की वैल्यू है। आइए थोड़ा सा इसे सुंदर बना देते हैं। ये y की वैल्यू है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव? बस इतनी सी बात है, सेकंड डेरिवेटिव की बात है भैया। ठीक है, इनमें से ये देखना है किसके साथ ये हमारा नंबर मैच करेगा। इस प्रश्न को हल करने में हम कितने सेकंड्स लगाते हैं डिपेंड ये है, क्योंकि प्रश्न बहुत आसान है। आसान इन द सेंस, जब आपने इतनी थ्योरी पढ़ ली है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, तब ये बात मैं बोल सकता हूं यहां पे कि ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान है। ओके, देखते हैं
y की वैल्यू है a cos nx b sin nx, सो दैट द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहां पर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 लिखने वाला हूं, मैं dy dx नहीं लिख रहा हूं समय बचाने के लिए। ये कितना हो गया, माइनस a sin nx, फिर nx का क्या बन जाएगा n, फिर हम करना है b sin nx का, तो b कांस्टेंट cos nx और nx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा n। ये हमने y1 यहां पे फाइंड कर दिया है। अब बात करते हैं अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो ऐसा करना है हमें। तो अब क्या होगा देखते हैं इस बारे में। तो बहुत अच्छे से देखिए किस तरह से करना है। फिर से हमने डिफरेंशिएट किया, तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y2 माइनस a sin nx, a कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है। अब क्या करना है, sin nx, जी हां, तो sin का क्या हो जाएगा cos nx, और nx का डेरिवेटिव क्या बनेगा n। आगे बढ़े, b कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। cos nx, तो cos nx की बात करनी है, तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin nx, और फिर nx का क्या होगा n। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, तो y2 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव विच इज रिक्वायर्ड। तो ये क्या बन गया है यहां पे, माइनस a n स्क्वायर cos nx, और यहां पे माइनस b n स्क्वायर sin nx। ठीक है, ऐसी टर्म्स बन चुकी है। वी कैन टेक y2 जो है, वी कैन टेक माइनस n स्क्वायर एज कॉमन। उसके बाद क्या आता है, a cos nx प्लस b sin nx। तो क्या जो हमने ये टर्म यहां बनाई है, ये जो टर्म हमने यहां पे बनाई है, क्या ये टर्म आपको y मिलती है? निश्चित रूप से ऐसा है, जी हां, a cos nx b sin nx। जो nx है वो एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो अब क्या हम इसे y2 इक्वल्स टू माइनस n स्क्वायर डॉट y, वी कैन राइट इट, यस, ये y की वैल्यू है, विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। इन प्रश्नों में सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है कैलकुलेटिव एरर क्रिएट ना होने पर। किसी तरह की कैलकुलेटिव एरर नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। द nth डेरिवेटिव ऑफ x डॉट इज टू x इज 0। अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन। कैसे? द फंक्शन इज x डॉट इज टू पावर x एंड द nth डेरिवेटिव, किसकी बात हो रही है यहां पे, किसी भी नंबर का डेरिवेटिव। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एनी डेरिवेटिव, nth नंबर डेरिवेटिव। तो ये क्या होगा, इस डेरिवेटिव को क्या बनाया जा रहा है, 0 बनाया जा रहा है। ऐसा कब होगा, when x equals 0, x equals to -1, x equals to -n, x equals to n। यहां हमें इस बात की जानकारी देनी। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है fx, x डॉट इज टू पावर x है, हमने बना दिया फर्स्ट डेरिवेटिव। रिक्वायर एनी डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, कोई सा भी डेरिवेटिव हो सकता है। वो 0 कब होगा, ये बात यहां पे की जा रही है। तो f डैश x, x को छोड़ा, इज टू पावर x को इज टू पावर x हो गया। फिर हमने इज टू पावर x को छोड़ा, x को पकड़ा तो 1 हो गया। तो इस तरह से f डैश x क्या हो गया, इज टू पावर x कॉमन आया, x प्लस 1 यहां पे आता है,
ये हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिला। ओके, ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव की बात हम करते हैं, तो ये 0 होगा। और ऐसा कब होगा ये बात हमें देखनी है। तो टेकिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिमांड है, टेकिंग एफ डैश एक्स 0, इट्स आवर फर्स्ट डेरिवेटिव। इसे हम चाहे तो सेकंड डेरिवेटिव पे भी ले जा सकते हैं, चाहे तो थर्ड पे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें nth डेरिवेटिव है। किसी भी क्रम का डेरिवेटिव जो होगा वो निश्चित रूप से 0 होना ही चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड है। तो यहां हमने किया e टू पावर x, x प्लस 1 इज 0। ओके, तो क्या मिलने वाला है, देखो e टू पावर x 0, तो यहां पर e टू पावर x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है भैया हमारे लिए, छोड़ दो इसे। ओके, ये पॉसिबल नहीं है, होगा नहीं। दूसरा फैक्टर है x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया -1। इतना सा काम। हम चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने अपना काम कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव से आप अपना काम कर सकते हैं, थर्ड डेरिवेटिव से आप अपना काम कर सकते हैं, जैसा भी है। आपको एनी डेरिवेटिव, एनी nth डेरिवेटिव की बात यहां पे करनी है, और वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लगभग इन 5-6 प्रश्नों को जब हमने हल किया है अभी, वी सॉल्व आउट द गिवन क्वेश्चंस इन अ रिदमिक फॉर्म। एक एल्गोरिदम है यहां पे। इन क्वेश्चंस की विशेषता है कि ये क्वेश्चंस पैटर्न टू पैटर्न यहां पे है। ओके, रैंडमली मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं कभी भी। जब भी मैंने वर्कशीट सॉल्व करवाई आपको, और जो क्वेश्चंस की सीरीज हमने अब तक सॉल्व की है, क्वेश्चंस रैंडमली नहीं है, रैंडमली क्वेश्चंस अब होंगे। ओके, तो अभी बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सॉल्यूशन हमने कर लिया है। जी हां, fx इज अ पॉलिनोमियल देन द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ e इज टू पावर x। पता करना है यहां पे सेकंड डेरिवेटिव। जी हां, अंडरलाइन कर देता हूं इस बात को मैं। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ e इज टू पावर x। तो फंक्शन देखिए, अब ऑप्शंस यहां पे नजर आते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें यही बात यहां पता करनी होती है। एमसीक्यूज हैं, आइए बात करते हैं। fx इज पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल है तो कुछ भी हो सकता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, एनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। fx is a polynomial then the second derivative of f of e to power x की बात यहां पे की जा रही है। तो आइए fx जो है वो कंसीडर करते हैं f of e to power x, क्योंकि इसी का तो सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो फंक्शन कंसीडर करने की हमें जरूरत यहां पे नहीं है। f डैश x की बात करें तो f डैश e to power x, जो भी फंक्शन है हमने फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब करना है e टू पावर x का, तो e टू पावर x यहां पे हो गया है। ये मिला है हमें फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, अब बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की। फर्स्ट, सेकंड, वी हैव टू टर्म्स, प्रोडक्ट रूल, वी हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। छोड़ो पकड़ो, तो इसे हमने पकड़ लिया, तो f डबल डैश e टू पावर x डॉट e टू पावर x, और ये वाला e टू पावर x जो है वो अभी यहां पे हमने छोड़ दिया है। नेक्स्ट स्टेप, अब हमने f डैश e टू पावर x को छोड़ा और इसे डिफरेंशिएट किया, तो ये e टू पावर x ही होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सो दैट द सेकेंड डेरिवेटिव इज f डबल डैश e टू पावर x डॉट e टू पावर 2x f डैश e टू पावर x डॉट e टू पावर x। बस हमने हमारा काम कंप्लीट कर दिया है। एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत अटपटा सा है, लैंग्वेज इसकी दिखाई देती है और इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो सेकंड जो बी है, सेकंड डेरिवेटिव जो है f डबल डैश e टू पावर x 2x f डैश e टू पावर x डॉट ex। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हमें कोई बड़ी बात नहीं करनी है, सिर्फ जो मैंने यहां सर्कल बनाया है, सर्कल में जो हमारा फंक्शन है f ऑफ e टू पावर x को 2 बार डिफरेंशिएट करना है।
इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है आज के सेशन में। बहुत अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व किए। ये वो क्वेश्चंस है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, और इनमें एक रिदम है, एल्गोरिदम है कि क्वेश्चन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा लॉजिक है इनमें, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेरीज जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। डाउट्स जो है वो आप एनी टाइम कभी भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कल के सेशन में क्या होने वाला। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वहां हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के एडवांस, वेरी एडवांस लेवल क्वेश्चंस की अकॉर्डिंग टू एनडीए एग्जाम्स। ठीक है, एनडीए एग्जाम्स के वो क्वेश्चंस जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, ओनली इन एनडीए एग्जाम्स। और फिर हम उसके बाद यहां पे लास्ट 5 इयर्स जो क्वेश्चंस अब तक हुए हैं इन वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ एनडीए, यूपीएससी एनडीए, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब सेशन को विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं नए सेशन में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए गुड लक।